हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। सभी लोग को गुड इवनिंग। तो आइए समझते हैं, आज एक नया वीडियो है, मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हम लोग जो है आज पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। बहुत लड़का लोग को दिक्कत रहता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 या 2 अंतर जान पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम आपको एक ही बार में 4 अंतर दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लेकर के आए हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मतलब हम लोग नॉर्मली जो है, अगर सबसे पहले उदाहरण की बात कर लें हम, तो एक बीजपत्री में गेहूँ, धान, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, चावल, गेहूँ ऐसे करके आपका एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री की बात करें तो चना, मटर, अरहर, हाँ, ऐसा करके जिसके बीज में 2 पार्ट निकल जाए, जिसके बीज में 2 पार्ट निकल जाए, 2 बराबर हिस्सा में बँट जाए, उसको हम द्विबीजपत्री कहेंगे। और जिसमें केवल सिंगल रहता है उसको एक बीजपत्री हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से दिमाग में आइडिया लग गया होगा, थोड़ा-सा इमेज बन गया होगा कि धान, गेहूँ क्या है और चना मटर क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे 4 वो अंतर है, आपको हम बताएँगे अंकुरण के आधार पे, पत्ती के आधार पे, जड़ के आधार पे, बीजपत्र के आधार पे। 4 वो के आधार पर हम लोग जानेंगे कि एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है यहाँ पे। तो जो जर्मिनेशन अंकुरण की बात करें हम, अंकुरण की मतलब जब हम कोई बीज रोपते हैं, तो यहाँ से जड़ निकलता है, यहाँ वाला भ्रूण वाला भाग होता है और ये भ्रूणपोष वाला भाग होता है। तो भ्रूण वाला भाग से जो है जर्मिनेट करता है। तो जर्मिनेशन में अगर हम लोग धान का बीज लगाएं, गेहूं का बीज लगाएं, जौ का बीज लगाएं, तो एक ही पत्ती निकलता है, यहाँ पे एक ही लीफ निकलता है, केवल एक ही पत्ती निकलता है, एक ही लीफ निकलता है वहां पे। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक बीजपत्री। अगर वही हम द्विबीजपत्री में अगर किसी का हम पौधा लगाते हैं, जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, खरुई हो गया, सतुतिया हो गया, सीताफल हो गया, या फिर आप चना, मटर, रहर, सरसों, मटर, आम, जामुन जो भी आप निकाल देख रहे हो, 2 पार्ट में जिसका बीज निकल रहा है, उसको अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं तो यहाँ से 2 पत्तियाँ निकलती है। एक तो जड़ निकलेगा और यहाँ से ऐसे 2 पत्तियाँ निकलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल निकल रहा है इससे, एक सिंगल निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जर्मिनेशन अंकुरण के आधार पे हम लोग अंतर कर सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है पत्ती के आधार पे, लीफ के आधार पे। तो अगर हम लीफ की बात करें, पत्ती की बात करें हम, तो आप मक्का ही देख लो, मक्का का पत्ती हम लोग तो देखते हैं, धान का पत्ती, गेहूं का पत्ती देखते हैं। तो एक मेन होता है और एक जो है ऐसे एकदम पूरा लंबा में होता है ऐसे, मतलब इसमें एकदम समानांतर होता है शिरा विन्यास। इनका जो शिरा विन्यास होता है, शिरा विन्यास जो होता है समानांतर होता है, एकदम समानांतर शिरा विन्यास होता है। अगर वही आप इनके पत्ती को देखेंगे, इनके आप पत्ती को देखेंगे तो कुछ इस तरीका से, तो यहाँ पे जालिका मिलता है। तो जालिका यहाँ पे समानांतर शिरा विन्यास मिलता है और यहाँ पे जालिका शिरा विन्यास मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा मेन गया है और उसमें ऐसा, ऐसा, और इसमें भी ऐसा गया है, इसमें भी ऐसा गया है, इसमें भी ऐसा गया है। तो इस तरीके से हम लोग उसके लीफ के आधार पे, पत्तियों के आधार पे हम जान सकते हैं कि एक बीजपत्री कौन है और द्विबीजपत्री कौन है। तो यहाँ पे 2 अंतर मतलब हम जान गए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तीसरा बात करें हम जड़ की, तीसरा अगर हम जड़ की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम जड़ देखते हैं, अगर आप धान देख लो, धान, धान जब हम लोग पहली बार जब धान बीज लगाते हैं और उसके बाद हम लोग उखाड़ते हैं, उसको उखाड़ करके दोबारा हम लोग लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, जब दोबारा हम लोग लगाते हैं, जब हम लोग बिया कबाते हैं, बीज जब कबाते हैं, बिया उखाड़ते हैं हम लोग, तो एक ही जगह पे ना धान ऐसे पत्तियां गई हुई है, धान की पत्तियां, और एक ही जगह पे ऐसी ढेर सारी जड़ें रहती हैं, एक ही जगह पे ढेर सारी जड़ें रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइब्रस रूट बोल सकते हैं, फाइब्रस। कभी कभी जकड़ा भी लिख सकते हैं आप, चकड़ा। तो फाइब्रस रूट बोलते हैं, एक ही जगह पे ढेर सारा निकला होता है, एक ही जगह पे। लेकिन अगर वही यहाँ पे दिखा रहा है, अगर वही हम इसकी बात करें, हम द्विबीजपत्री वाले की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर कोई आप, हम लोग चना कबारने जाते थे, तो चना के जब हम लोग पेड़ उखाड़ते हैं, पौधा जब उखाड़ते हैं चना का, तो चना में क्या होता है कि जैसे मान लो ये चना जो है ऊपर मान लो ऐसा, ऊपर मान लो चना गया है। अब यहाँ पे जो जड़ें होती है, जड़ें एक तो ऐसा मेन होता है, मेन होता है, और उसमें ढेर सारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी गया रहता है। यहाँ पे देख लो, एक मेन होगा, एक मेन है यहाँ पे, एक ये मेन है, एक मेन है, और उसमें ढेर सारी पतली-पतली ढेर सारी गई है वहाँ पे। तो इस तरीके से जड़ के आधार पे तीसरा अंतर हम जड़ के आधार पे जान सकते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक ही जगह पे ढेर सारा निकला रहेगा और द्विबीजपत्री में एक मेन रहेगा और उसमें कई सारे रहेंगे। इस तरीके से हम चौथा अंतर बीजपत्र के आधार पे, बीजपत्र के आधार पे भी देख सकते, मतलब कोटिलीडॉन, कोटिलीडॉन बीजपत्र जो
यहाँ पे बीज पत्र जैसे मान लीजिए आप यहाँ पहले यहाँ समझाते हैं आपको। ये इसको बीज पत्र बोलते हैं हम लोग। ये जो है पूरा, ये जो पूरा है बीज पत्र है। तो इसमें हम लोग बीज को 2 पार्ट में से खोलते हैं। 2 पार्ट में खुल जाता है ये वाला, द्विबीजपत्री वाला। और जब आप धान, गेहूँ, मक्का का आप 2 पार्ट में खोल नहीं सकते, 2 पार्ट में ओपन नहीं कर सकते इसको, इसलिए ये आपका एक बीजपत्री हो जाता है और इसमें आपको 2 पार्ट में खोल सकते हैं, द्विबीजपत्री हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बना रहे हैं। तो ये वाला भी आप लिख लीजिएगा और पिछला वाला में जो भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी लिखे थे, उसको भी आपको लिख लेना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए ये वाला इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।